तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ में 3, 4, 10, फिर ब्लैंक है 136 एंड 685। अब इसमें क्या पैटर्न शो हो रहा है कि देखो ये 3 से 4 कैसे बन रहा है, इन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 4 से 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। अब अगर इधर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके प्लस 3 करता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 प्लस 3 33। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, 33 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 132 एंड 132 प्लस 4 136, तो ये सही हो रहा है, इसलिए सही आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली सीरीज़ है 25, 44, 66, 91, 119 एंड ब्लैंक। अब 25 और 44 में अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितने का डिफरेंस है, 19 का। 44 और 66 में कितने का डिफरेंस है, 22 का। 66 एंड 91 में कितने का डिफरेंस है, 25 का। 91 एंड 119 में कितने का डिफरेंस है, तो ये 28 का। अब अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर अपन डबल डिफरेंस देखें तो 3 का, 3 का, 3 का। अब इधर भी अगर 3 का ही डिफरेंस हुआ तो ये 31 आएगा एंड 119 प्लस 31, तो 9 1 10 का 0, 1 कैरी 4 एंड 1, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर। 5, 3, 4, ब्लैंक 17 एंड 45। अब इसमें देखो 5 से 3 कैसे होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई 0.5 से कर दूँ और 0.5 ही ऐड करूँ तो 2.5 प्लस 0.5 3, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 4। अब 1 अगर यहाँ 2 भी आ सकता है, लेकिन अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 2 10 करेंगे तो 10 और 17 तो नहीं हो रहा, तो इसमें अपन 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1.5 क्या होगा, 6.5, 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 6 एंड प्लस कर देंगे 1.5 तो आ जाएगा 7.5। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2 इंटू 15 एंड 15 प्लस 2 17, तो ये सही बैठ रहा है, तो इसका 7.5 अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 20, 36, 56, 80 एंड ब्लैंक। अब इसमें भी अगर मैं डिफरेंस से जाऊँ तो 8 प्लस 12 20 होता है, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 56 प्लस 20 का, 56 एंड 80 में 24 का, तो ये 12 16 20 24, ये 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो आगे वापस 28 आएगा एंड ये 8 एंड 108, इसका ऑप्शन नंबर 3। फिफ्थ क्वेश्चन, 27, 32, 42, 57, 77 एंड वो। अगर इसमें डिफरेंस देखिए 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, तो अगले डिफरेंस 25 का होगा, 12 का 2 1 के 7 8 9 102, ऑप्शन नंबर 1। तो अपना ही सीरीज़ के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अभी आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ये दे रखा है, आपको दे रखा है कि 3 कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, एंड 5 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड है। तो मैंने इसको क्या है, डिकोड करके इसमें किया है कि मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बना ली, जिससे कि मुझे बार बार इसमें नहीं देखना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट होगा बार। तो अब इससे डायरेक्ट अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो आप भी एक बार एक टेबल को गो थ्रू कर लीजिएगा। अब 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल फ्रॉम कंट्री बी। तो कंट्री बी में देखिए, कंट्री बी में इसमें 45, 15, 20, 30 एंड 40, तो इनका ऐड करेंगे अपन, 150 आएगा। एवरेज 150 डिवाइड बाई 5, 30 अपना आंसर हो गया। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसल्ड फ्रॉम कंट्री ए इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल फ्रॉम कंट्री सी। अब ए अप्रैल में 25 कैंसिल हुई है और सी मई में 15 कैंसिल हुई है। दोनों का जो रेशियो आएगा वो 5:3 कटकुटा के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल फ्रॉम बी। तो बी इन मंथ ऑफ मार्च 20 है, एंड वाज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल फ्रॉम कंट्री सी इन मंथ ऑफ जनवरी। तो सी जनवरी में 40 कैंसिल हुई है, 20 40 का कितना परसेंट है, तो 50% है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the difference between total number of flights cancelled from all the three countries in month of May and number of flights cancelled from country B in January? अब देखो मई में कितनी कैंसिल हुई है 30, 40, 15, तो टोटल हो गई 85. बी जनवरी में कितनी कैंसिल हुई है 45. अब डिफरेंस 85 माइनस 45 40 का ऑप्शन नंबर 1. विच मंथ हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टुगेदर? अब देखो इसमें मैंने क्या किया, जनवरी का टोटल कर लिया 100, फेबररी का 85, 125, 85 एंड 85. इसने सेकेंड हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट तो है 125, तो सेकेंड हाईएस्ट क्या हो गया 100, तो जनवरी मंथ ऑप्शन नंबर. अब ये अपने सिंप्लीफिकेशन आ गया है. अब इसमें देखो 15 माइनस 7 क्या होता है 8, तो अपना आएगा सेकेंड, अपना आएगा 12 माइनस 3 माइनस 6 एंड यहाँ ब्रैकेट खुलते ही माइनस का 8. अब ये माइनस का 8 है और यहाँ ये ब्रैकेट है. अब 12 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 8 माइनस का 2 होता है. 12 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1, तो 12 माइनस 1 डेट इज 11 अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 डिवाइड बाय 24 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 66 होता है. 12 की टेबल में 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 5 टाइम्स, 66 प्लस 5 71 होता है. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, 55% ऑफ 600. अब 50% ऑफ 600 होता है 300 एंड 5% ऑफ 600 क्या होता है 30, तो ये टोटल कितना आ गया 330 माइनस का x इज इक्वल टू, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 9 है. 9 20 टाइम्स आएगा, 8 इंटू 20 160, ये 160 इक्वल टू के राइट साइड में माइनस हो जाएगा एंड x उधर x राइट हैंड साइड चल जाएगा, तो ये 0, 13 में से 6 गए 7 एंड 2 में से 1 गए 1, तो 170 अपना आंसर आ गया. 11 का स्क्वायर 121 प्लस 44 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट एक्स. अब 144 में से 144 गए तो 100 बचेगा माइनस का, 121 माइनस का 100 प्लस का 4, 121 प्लस 4 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 25. अब ये रूट है, ये रूट है, इस साइड आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625. ऑप्शन नंबर 3. 16 क्वेश्चन, 140 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6. अब ये बॉड मास के हिसाब से पहले ये होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 जो 30, 3 कैरी, 6 2 जो 12 एंड 3 15, 140 प्लस 16 तो 156 माइनस 156 अपना ऑप्शन नंबर 4. 17 क्वेश्चन, अब 32 मल्टीप्लाई बाय 9, अभी डिवाइड बाय 18 है तो यहाँ 18 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 से 2 टाइम्स गया, 2 से 16 टाइम्स गया, 16 प्लस 25 41 अपना ऑप्शन नंबर 3. 22 मल्टीप्लाई बाय 15, 22 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 टू जो 30 का 0 3 कैरी, 15 टू जो 30 प्लस 3 330 माइनस 150 एंड माइनस 164. अब 330 माइनस 150 तो 180 होता है एंड माइनस 164 तो 16 होता है इज इक्वल टू रूट एक्स. ये रूट इधर आएगा स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 अपना ऑप्शन नंबर 4. 347 माइनस 237, अब 347 माइनस 237 है. पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 में 7 गया, 4 में से 3 गया 110 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर. इलेवन का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स. अब ये 0 से गया, 11 इज इक्वल टू 121 बाय एक्स
11 से 11 टाइम्स गया, x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 11 आ। अब ये डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और सवाल है जिसमें मैंने वापस से वही डिकोड करके मैंने इसको डिकोड करके एक टेबल बना ली एंड सारी वैल्यूज़ लिख ली, जिससे मुझे बार बार वैल्यूज़ को देखना नहीं पड़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कानपुर स्टोर फॉर 2 ईयर्स। कानपुर में 2 ईयर्स के लिए कितनी सेल्स थी, 200 एंड 150। रेशियो पूछा है टू द टोटल सेल्स ऑफ मुंबई स्टोर फॉर 2 ईयर। मुंबई के लिए 250 300, टोटल आ गया 350 एंड 550। रेशियो निकालेंगे तो 7:11 ही 5 से जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ शूज सेल इन कानपुर एंड मुंबई। कानपुर में कितनी है, 350 टोटल। मुंबई में कितनी, 550। अब ये बोल रहा है इन दोनों का टोटल 900 जो है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ शू इन इलाहाबाद एंड दिल्ली। अब इलाहाबाद में कितनी है, 800 एंड दिल्ली में कितनी, 900। टोटल कितनी हो गई, 1700। तो 900 1700 का कितना परसेंट है, तो 900 डिवाइड बाई 1700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अपने अप्रॉक्स आएगा 52.9% सॉल्व करने पे, ऑप्शन नंबर 1। अब आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा 85 होता है 50। अब 17 3 टाइम्स 51 होता है, तो ये 53 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज सेल ऑफ ऑल 4 प्लेसेस। अब 2014 के और 4 प्लेसेस का क्या होगा सम, 1250 टू द एवरेज सेल ऑफ और ऑल 4 प्लेसेस इन 2015। 2015 में कितना होगा सम, 1350। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको एवरेज निकालने की नीड नहीं है क्योंकि वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1250 1350 25/27 इसका रेशियो आएगा, जिसको इसने पॉइंट में पूछा है। तो पॉइंट में 0.926 के अप्रॉक्स अपना आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 5। व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ शूज़ इन दिल्ली कानपुर मुंबई टू इलाहाबाद कानपुर दिल्ली फॉर ऑल 2 ईयर्स। अब दिल्ली कानपुर मुंबई ऑल 2 ईयर्स की ये आ गई अपने पास, वो इसका 1800 टोटल आया। इलाहाबाद कानपुर दिल्ली की ऑल 3 ईयर्स की आ गई, ऑल 2 ईयर्स की आ गई, इसका टोटल 2050 आया। अब 1800 का एवरेज वही वापस से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1800 डिवाइड बाई 2050 मल्टीप्लाई बाई 100 जो 87.80 अप्रॉक्स आएगा, ऑप्शन नंबर 1। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑन द अमाउंट ऑफ सेल फॉर द ईयर 2015 इन दिल्ली एंड मुंबई। अब दिल्ली और मुंबई टोटल कितना है, 700 एंड मुंबई विद कंपैरिजन टू 2 ईयर 2014 इन सेम रीजन। 2014 में 500 250 750 है, 700 750 का कितना परसेंट है, तो 93.33% अप्रॉक्स है, ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व करने पे। अब ये आता है अपने को इक्वेशन, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है ए और सी का जिसमें तो 35 है, ए है 1, बी है जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एंड सी कांस्टेंट टर्म होती है, और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अभी इधर 35 आ रहा है। 35 कैसे, दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे 35 एंड यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे 12 थे, तो 7 एंड 5। सेम इसमें 126 कैसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे 126 एंड प्लस करने पे 25 दे, तो 18 एंड 17। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, अब 18 जो है 5 7 से भी बड़ा है और 5 से भी, 7 जो है 7 के इक्वल है एंड 5 से बड़ा है, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू y और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर 50 के मैंने फैक्टर कर लिए, ये जो 50 है उसके फैक्टर कर लिए 2 × 5 × 5 एंड 9 के फैक्टर कर लिए 3 × 3। अब इससे आपको क्या होगा, कोई एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है, अब अलग अलग फैक्टर करके। अब 50 और 9 के ऐसे फैक्टर, तो 30 और 15 होता है जो प्लस करने पे 45 दे। अब इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो 50 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 50 डिवाइड हुआ, इसे 0.6 आया एंड 0.3 आया। सेम 25 के फैक्टर 5 5 और 12 के फैक्टर 2 2 3। अब इनका प्रोडक्ट ऐसा हो कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो हो 25 और 12 के प्रोडक्ट के बराबर एंड जो सम हो वो 35 के बराबर हो, तो 20 और 15 ही है। डिवाइड बाय 25 जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसमें 0.8 आया और 0.6 आया।
वही वापस से कंपेयर कर रहे हैं। तो 0.8 0.8 जो है 0.6 से भी बड़ा है और 0.3 से भी। 0.6 जो है 0.6 के बराबर है, 0.3 से बड़ा है, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू y और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, दोनों अपना एक ही है। इसमें 72 के ऐसे फैक्टर 9 और 8 होते हैं जो प्लस करने पे 17 दे, है ना। एंड 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब किसका स्क्वायर 64 होता है? +8 का भी 64 होता है, -8 का भी 64 होता है। तो ये जो अपनी है, अब इसमें कंपेयर करेंगे। 9 जो है x वो 8 से भी बड़ा है, -8 से बड़ा है। 8 जो है वो 8 के बराबर है और -8 के बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसमें मैं जो ये साइन है प्लस प्लस या प्लस माइनस, ये मैं आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं, उस जो मैं अपलोड करने स्टार्ट करूँगा ट्रिक्स की, आप उस शॉर्ट्स को कंसिडर कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप इजीली आंसर तक पहुँचें। 4 2 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई होने पे 8 दे एंड प्लस होने पे 6 दे, तो 4 और 2 ही होते हैं। डिवाइड कर दिया उसके कोएफिशिएंट से, तो 4 डिवाइड बाई 4 1 एंड 2 डिवाइड बाई 4.5। सेम एज 24 इंटू 2 48, 48 कैसे फैक्टर है, तो 8 और 6 जो प्लस करने पे 14 दे, डिवाइड बाय कर दिया कोएफिशिएंट से, तो 8 डिवाइड बाई 24.33 एंड 6 डिवाइड बाई 24.25। अब 1 जो है 0.33 से भी बड़ा है, 1 जो है 0.25 से बड़ा है, सेम 0.5 जो है 0.33 से भी बड़ा है एंड 0.5 जो है 0.25 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y अपना आंसर हो गया। 15 के फैक्टर 5 इंटू 3, 4 के फैक्टर 2 और 2, 60 के ऐसे फैक्टर तो 10 और 6 होते हैं जो प्लस करने पे 16 दे, इसके कोएफिशिएंट 15 से डिवाइड कर दिया इसको। सेम 5 4 जा 20, 20 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पे 9 दे, तो 5 और 4 ही होता है, डिवाइड बाय उसके 5 से कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब 10 डिवाइड बाय 15.66 होता है, 6 डिवाइड बाय 15.4 होता है, 5 डिवाइड बाय 5 1 होता है एंड 4 डिवाइड बाय 5.8 होता है। अब 0.1 जो है 0.66 से बड़ा है, 0.4 से बड़ा है, 0.8 0.66 से बड़ा है, 0.4 से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7:4। लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रेशियो दे रखा है? 7x एंड 4x। ऑल्सो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड टू द इट्स एरिया इज, अब पेरीमीटर और एरिया में क्या रेशियो दे रखा है? 11:28। अब इसमें अपन कैसे करेंगे? पहले अपन पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो रहा, एंड एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये रहा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 4x, 7x प्लस 4x 11x, 11x इंटू 2 22x, 7 4 जा 28 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अब ये बराबर है इस रेशियो के 11/28, तो 11 से जब इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 28 से पूरा जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। अपन को पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो x अपन ने लेंथ ली थी 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, ऑप्शन नंबर 1। If two letters are taken random from the word arise, then what is the probability that none of the letters would be vowels? अब vowels arise में क्या है? AIE, मतलब 3 है, और कॉन्सोनेंट कितना है? R और S 2 है। तो अब इसमें क्या है, अपन को पूछना है प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 वर्ड चूज़ करने हैं, तो 2 वर्ड अगर वॉवल्स नहीं है तो वो इनमें ही से ही चूज़ होंगे 2C2 वेज में, और टोटल नंबर क्या है? 5 है। 5 इन 2 वर्ड्स में से चूज़ करना है, तो 5C2 टोटल हो गया। 2C2 जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 5C2 जब सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का NCR फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इसकी फॉर्म होता है। तो इधर अगर 2C2 है तो n की जगह 2 और r की जगह 2, तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल जो 1 होता है, एंड 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 ही बचेगा। और सेम एज 5C2 में भी ये फॉर्मूला ही लगेगा। अब इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। What fraction of 3/8 must be added to itself to get the new fraction as 15/17? अपन ने सपोज कर लिया कि let the fraction be x, तो 3/8 का जब x पार्ट, x फ्रैक्शन
प्लस करेंगे 3/8 मतलब इट सेल्फ में, तो अपने पास क्या फ्रैक्शन आना चाहिए न्यू 15/17। इसको सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम लेके 3x + 3 इक्वल टू है ही 3x + 3, जब 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से तो 120/17। ये 3 इक्वल टू के राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा और एलसीएम वही 120 - 51 69 आ जाएगा। 69/17 इधर 3 था, 3 से ये काटा 23, x की वैल्यू क्या आ गई 23/17। तो क्या फ्रैक्शन था 3, ऑप्शन नंबर 3 23/17। A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days। A 18 days में और B 15 days में, दोनों का एलसीएम क्या है 90, तो 90 पार्ट काम हो रहा है। अब 18 अगर 18 डेज में A 90 पार्ट काम कर रहा है तो एक दिन में 5 पार्ट और B एक दिन में 6 पार्ट काम करेगा। सॉरी, B वर्क फॉर 10 डेज। अब B ने कितने दिन काम किया, एक दिन में 6 पार्ट काम और 10 डेज काम किया, तो 60 पार्ट काम उसने निपटा लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 90 पार्ट टोटल वर्क था, 60 पार्ट हो गया तो 30 पार्ट्स बचा। अब इन हाउ मैनी डेज ए कैन अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अलोन करना है 30 पार्ट्स काम करना है, 30 एक दिन में कितना करता है 5, तो 30 डिवाइड बाई 5 6 डेज उसको लगेंगे, ऑप्शन नंबर 1। अब बोट सेल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है 4। अब अपस्ट्रीम स्पीड ऐसे क्या होती है x - y, x - y मतलब इसमें x क्या है स्पीड ऑफ बोट एंड y क्या है स्पीड ऑफ करंट, जो अपन को 4 दे रखी है, और अपन को स्पीड ऑफ स्ट्रीम फ्लोज मतलब स्पीड ऑफ करंट y दे रखा है 1, तो x - y की जगह 1 डाला इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई 5। देन हाउ लॉन्ग विल द बोट टेक फॉर द रिटर्न ट्रिप, अब रिटर्न ट्रिप में भी 60 किलोमीटर ही वो कवर करेगा। रिटर्न ट्रिप क्या होगी, डाउन स्ट्रीम होगी, मतलब विद द स्ट्रीम होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है x + y मतलब 6 आ गई, 60 डिवाइड बाई 6 10 आवर्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5। सचिन बॉट अ PPE किट एंड पेड 40% लेस देन द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस सपोज करो 100 है, उसने पे कितना किया 40% लेस मतलब 60 का लिया, फिर ही सोल्ड इट विद 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट कितना हो गया 12, तो 48 पे उसने सपोज करो 48 पार्ट्स पे उसने सेल कर दिया, फाइन, और उसने सेल कितने पे किया 400, मतलब ये 400 जो है ये 48 पार्ट्स के बराबर है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस जो उसने परचेज की, उसने परचेज कितने पे किया था 60 पे, तो कॉस्ट प्राइस भी ये होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 60 की वैल्यू। अब इसको काटेंगे तो 500 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 30 days, A + B 30 डेज में काम करता है। वर्क एफिशिएंसी ऑफ A इज डबल डेट ऑफ B, A और B में जो एफिशिएंसी है वो A की जो एफिशिएंसी है वो डबल है B की एफिशिएंसी, तो इनका रेशियो आ गया 2:1। अब अगर 2:1 की एफिशिएंसी है तो ये टोटल 3 पार्ट्स करता है एक दिन में काम, टोटल इनको कितने डेज कितना है 30 डेज, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90 पार्ट, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। देन इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, अब A अलोन कितने डेज में करेगा, तो 90 डेज टोटल, 90 पार्ट्स को टोटल काम है, एक दिन में वो 2 पार्ट्स काम करता है, 90 डिवाइड बाय 2 45 डेज अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 5।